हेलो फ्रॉम सिलांत्रो। आज हम बना रहे हैं जिंगर बर्गर। जी हाँ, क्रिस्पी और जूसी जिंगर बर्गर। तो शुरू करते हैं। जिंगर बर्गर के लिए हम चिकन थाई लेंगे। ये चिकन का पूरा लेग पीस है, इसमें से ये ड्रम स्टिक अलग कर लें। और ये जो है ये चिकन थाई है, इसको हम डीबोन कर लेंगे। इस तरीके से देखें, ये साइड की हड्डी काट लें। ये देखिए, इस तरह ये पीस अलग हो जाएगा और ये चिकन थाई अलग हो जाएगा। इसमें बीच में ये हड्डी होती है, इसको भी हम निकाल लेंगे। तो इसको निकालने के लिए हल्का हल्का कट लगाइए इस तरह। ये देखिए, ऐसे ये खुद ब खुद ही बाहर आ जाएगी। ये इस तरह ये हमने अलग कर ली और ये हमारा बोनलेस चिकन थाई तैयार है। आप चाहें तो मार्केट से भी बोनलेस ख़रीद सकते हैं, और अगर आप अपना खुद करना चाहें तो मैंने उसका आपको तरीका बता दिया। ये देखिए, ये हड्डी अलग हुई इस तरह। ये देखिए, ये आराम से काटा इसको, ये हड्डी पे अलग की, ये हड्डी अलग की, और ये इसको आपने हल्के हल्के कट लगा के इस तरीके से ये भी अलग हो जाएगी। थाई का पीस लेने का मकसद ये होता है कि थाई के पीस में थोड़े फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये ज़रा जूसी बनता है। हम जो है ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, लेकिन ब्रेस्ट पीस अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाता है। इसी तरह तमाम मैंने पीसेस को डीबोन कर लिया है। अच्छा, अब एक बॉल में हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। काली मिर्च ले लें 1 चाय का चम्मच, नमक डाल लें, थोड़ी सी वाइट पेपर सफ़ेद मिर्च, पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा चिली सॉस, और इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट वगैरह भी डाल सकते हैं। इसकी जो मैरिनेशन है, जो सीजनिंग है, वो कोई नॉर्मल सी सीजनिंग है। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक इसमें चीज़ें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब हम इसको बैटर लगाएंगे। बैटर लगाना ही इसमें असल ट्रिक है कि किस तरह इसमें क्रम्स बने, क्योंकि जिंगर में असल चीज़ जो है वो चिकन के ऊपर क्रम्स होते हैं जो उसको क्रिस्पी बनाते हैं। तो इसका भी बड़ा आसान सा तरीका है। आप मैदा ले लें, सिंपल मैदा, उसमें चिकन को आपने कोट किया इस तरह हल्के हल्के। ये इस तरह थोड़ा दबा दबा के कोट करें इसको। जब अच्छी तरह कोट हो जाए तो आपने ठंडा पानी लेना एक बाउल में, और ये एक पीस को आराम से इसके अंदर डिप करें। 3-4 सेकंड तक डिप रखें ठंडे पानी में, और फिर एहतियात से उठा के इस तरह एक्सेस पानी ड्रेन करके वापस इसको मैदे में डाल दें। ठीक है जी, ये आपने इस तरह करना है। अच्छा, अब इसका असल काम शुरू होता है। इसको आपने मसल के जिस तरह जो है ना, मसलना, ये देखिए उंगलियों से इस तरह थोड़ा रिगड़ के मसल के इसको मैदे में कोट करना है। मसलने से इस पर क्रम्स बनेंगे। ये देखें, ये सेकंड पीस उठाया हमने, ये ठंडे पानी में डिप किया, 3-4 सेकंड तक 5 सेकंड तक इसको डिप रखा। पानी ड्रेन करने के बाद ये आपने वापस मैदे में डाल के इसके ऊपर अच्छी तरह मैदा कोट करें, और इसको वही उंगलियों से अच्छी तरह दबा के, ये देखिए इस तरह ये क्रम्स बन जाते हैं इसमें। ये सिंपल मैदे के क्रम्स हैं। ये आपने साइड में रख लिया। इसी तरह जो है बाकी पीस भी आपने, ये देखिए
कर लिए। ये देखिए इस तरह क्रम्स बने हुए हैं। आप जितना उसको दबाएंगे, इसको मसलेंगे, इस तरह क्रम्स बनेंगे। ये करने के बाद आपने इसको नॉर्मल मीडियम तेल में इसको फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई आपने करना है। ये देखिए इस तरह। आप चाहें तो मैदे में भी थोड़ा सा नमक मिला सकते हैं, लेकिन उसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती। ये हमने मीडियम इस पे आँच पे इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, बस हल्का हल्का थोड़ा 2-2 मिनट बाद इसको पलट के देख लें कि ये ज़्यादा जल वगैरह तो नहीं रहा। ये 5 से 6 मिनट में रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये देखिए इस तरह क्रम्स बने हुए ये तैयार है। ये देखिए मैंने इनको 2-2 पीसेस में कर लिया है। जब मैं इसकी बर्गर बनाऊं तो असेंबली में आसानी हो। बन ले लें, इनको थोड़ा सा सेक लें तवे पे। इसमें आप थोड़ी सी मायोनीज़ या कोल्स्लॉ लगा दें नीचे। मैंने ये कोल्स्लॉ लगाया है थोड़ा सा। इसके ऊपर आप लेटस लीफ वैसे तो रखे जाते हैं, मैंने यहाँ सलाद पत्ता रखा है। आइसबर्ग लेटस भी रख सकते हैं आप। कुछ लोग इसमें कुछ भी नहीं रखते, सिर्फ मायोनीज़ और केचप लगते हैं। ये आपने 2-2 पीस इसके ऊपर रख दिए। ठीक है जी, ऊपर से ये मायोनीज़ थोड़ी सी डाल दें, केचप डाल दें। चाहे तो मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं, या कोई और सॉस आप डालना चाहें तो वो डाल लें। ये आपके बर्गर तैयार हैं। बाकी बर्गर को भी असेंबल कर लेता हूँ मैं। आप चाहें तो इसमें एक टमाटर का पीस भी रख सकते हैं, कैरेमलाइज अनियन भी रख सकते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के, बाहर से क्रंची अंदर से जूसी जिंगर बर्गर तैयार है। एंजॉय करें फ्रेंच फ्राइज़ के साथ और खूब खाएं।